जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करिए फटाफट। देखो, माँ का आशीर्वाद इधर लेना है और क्वेश्चन हमसे इधर लेना है, ठीक है। जुनून वर्दी का है, अनुपात समानुपात है, ठीक। जुनून वर्दी का है। लेक्चर नंबर 6 है, रेशियो प्रोपोर्शन। चलते हैं हम लोग आशीर्वाद इधर लेके, ठीक है। फिर इधर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसको मैं आप लोग को होमवर्क में दिया था। कह रहा ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5 था। उनका पिछले वर्ष का वर्तमान वर्ष का व्यक्तिगत अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी वर्तमान आय का योग 8600 रुपये है। ध्यान देना इधर, ठीक है। देखो, मैं कहूँ जो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी, ए और बी कितना दिया, 3 और 5 दिया था। देखो 3:5। बात समझ में आ गई? बढ़िया है। मैं इधर लिखूं ए और बी का ए, ये जो रहेगा ना लास्ट ईयर, क्या रहेगा, लास्ट ईयर अनुपात में प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर, ठीक। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का मामला इधर कितना दिया है, 2:3, तो लिखो 2:3। बी का क्या दिया है भाई, बी का दिया है लास्ट ईयर अनुपात में प्रेजेंट ईयर। कितना दिया भाई, 4:5। 4:5। हमको ए की मान निकालना, ए की वर्तमान है। तो इधर हम लोग काम करेंगे प्रेजेंट ईयर, लिखो ए प्रेजेंट ऑफ ए इधर है और इधर बी है। ध्यान देना इधर पे। जिसे ये पहला है तो लिखो 3 गुणे, ये का है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कितना है 2, तो लिखो, और यहाँ कितना दिया 2 और इधर 3 दिया है, ठीक है। 2 और 3, तो सब लिखो 3/2। ये लास्ट ईयर को नीचे रखेंगे, प्रेजेंट ईयर को ऊपर रखेंगे अनुपात में। इसको रखो 5 बी में, 5 गुणे इक्वल में ये 4 दिया है लास्ट ईयर और ये दिया 5, तो रखेंगे 4/5। बात समझ में, 4/5। इसको काट छाट कर दें, काट छाट करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। इधर आएगा अपना 3 3 9 दूनी 18 और 5 25। 18 और 25 इसका एलसीएम बनेगा। मान किसका निकालना है, इनका माप इनमें निकालना है। ए की वर्तमान आय का ज्ञात कीजिए यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना है। देखो लिखो इनकम ऑफ ए, इनकम ए बराबर कितना है 24, ओ सॉरी 18। 18/24 और 18 हो जाएगा 49, नहीं 8 5 13 53 43 49 नहीं 43 होगा, ठीक है। 43 इंटू में कितना दिया 8600, रखो 8600, काटो 43 से कम 43, 43 दूना 86, 200, 18 दूना 36, ये आएगा 3600। बात सही है। इनकम ऑफ बी कितना है 24, ऊपर 25 है ना, तो 25/43 43 गुणे का 8600, 43 से कम 43, 43 दूना 86, 25 दूना 50, तो कितना आएगा 5000, ठीक। ये दोनों क्या है, ये हैं प्रेजेंट ईयर, ठीक, प्रेजेंट। तो आंसर ये आप लोग का बनेगा। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 45 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिक्टो है। फटाक से बताइए क्या है। ए और बी की पिछले वर्ष का इतना था 25 और 24 दिया है। कितना दिया 25 और 24। उनके पिछले व्यक्तिगत अनुपात का क्रमशः 5:7 है और 4:9 है। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए उनकी वर्तमान योग
17,800 लिखो। देखो प्रेजेंट कितना दिया ए, और लिखो इधर भी ए और बी। 24 लिखो, 24 गुणे कितना दिया तो लिखेंगे इसको 5/7, 7/5 हो जाएगा भाई, 7/5 इधर आएगा कितना है 24, देखो 24 गुणे कितना आएगा 9/4। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी। 5 एकम 5, 5 25, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 5 7 35 अनुपात में 9 तारीख 27, इधर ठीक है 9 तारीख 27 कितना आएगा 9 ना 4 3 ओ पर 3 कहाँ से 12 नहीं 24 है भाई, 6 चौक 6 9 54 होगा ये, कितना होगा 6 9 54 होगा 44 54। हमको मान निकालना ए का, तो देखो ए का निकालें, इनकम ऑफ ए निकालो। इनकम ए बराबर कितना होगा 35 का निकालना था 35 अपान में कितना जाएगा जोड़ के बताओ 45 से 54 कितना होगा 89, वो सॉरी 89, 89 गुणे का कितना जाएगा 17,800, ठीक 89 कल 89, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, ये आएगा 200, तो 35 दूना 70, 7,000 आ गया 7,000। इनकम आप भी देख लेते हैं कितना है 54, 54 बटेगा 89 गुणे का 17,800, 9 से कम 89, 9 से दूना 178, कितना आएगा ये 200, 4 दूनी 8, 2 डबल जीरो लगाओ 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 10,800, ठीक है 10,800। समझ में आ रहा है भैया क्वेश्चन? फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 वो 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ए बी और सी इन 3 मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 10 12 15 है। ए का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ता है, बी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ता है, सी का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ता है। ए बी सी की मजदूरी का अनुपात, नया अनुपात निकालना। सीधा बात लिखो, देखो ए बी और सी ये दिया है 12 गुणे में, इस पे आ जाते हैं 5:6 तो रखो 5:6 इसको रखो 6/5, ठीक है। आते हैं फिर 12, इसे 10 दिया था यहाँ पे भैया 10 दिया है, ठीक है। 12 गुणे कितना दिया है 3:4 तो रखो 3:4 रखन तो 4/3, बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाता है। देखो फिर से लिख देते हैं 10 गुणे 6/5 इधर आएगा 12 गुणे कितना बनेगा दिया है 4/3, 4/3। सी का निकालो 15 गुणे कितना होगा 5/3, काट छाट कर दो भैया 3 से 3, 3 5 15, 3 कम 3 चौक 12, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 4 चौक 16 और 5 25। आंसर आ रहा भैया कहीं बताओ? आंसर आ रहा ऑप्शन बी 4 बाहुबली। आगे बढ़ लेते हैं, आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। कह रहा वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5 और 4 था। देखो 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय अनुपात में 4:5 है, 2:3 थे। 2021 की ए और बी की कुल आय इतनी थी, ठीक। निकालो, लिखो 2021 की
ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी कितना है 5, 5 गुणे 5/4 अनुपात में रखो कितना 4, 4 गुणे 3/2, 3/2 रखो। समझ रहे बात को? ठीक है, काट छाट करवा देते हैं। देख कम 2 2 4, 5 25, 3 दूनी 4 3 12 दूनी 24। ठीक, ये बनेगा। इधर आ जाते हैं, इनकम ऑफ बेस ईबी का निकालते हैं 2021 का, वही पूछे तो निकालो। अगर इसका निकालते हैं बी का तो क्या रखेंगे 24 ऊपर रखेंगे, जोड़ के नीचे 49 हो जाएगा, गुणे में कहते 17,506 60, 7 लाख है ना, 7,05,600, 49 से कम 49, और 7 7 49, 7 से काटते 7 1 कम 7, जीरो लगाएंगे, और इधर डबल संख्या ले तो 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, तो डबल जीरो इधर लगा दो। समझ रहे हो बात को? 7 1 7 पर 7 यहाँ से काटेंगे तो 7 1 कम 7, 7 चौक 28, और फिर 7 चौक 28, और डबल जीरो इधर लगा दो। 14,400 को गुणा कर दो 24 से, गुणा करने पे कितना आएगा, डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, डबल जीरो लगा दो। 4 चौक 16 6, लास्ट में 600 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए फॉर आंसर, क्योंकि और बाकी इसमें तो है नहीं, इसमें 900 आ रहा है, इसमें 700 आ रहा है, ऑप्शन वो पहले में ही 600 आ रहा है, ऑप्शन ए होगा। कितना है 5, फिर दिया है फिर 4 और 3, 34,500, वो 3,45,600 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर दो इसको, फटाक से आंसर दीजिए 48 का। दिन है त्योहार का मजा लीजिए। करिए भैया क्वेश्चन नंबर 48 को करिए। क्वेश्चन नंबर 48 को कह रहा है ए बी और सी की बचत का अनुपात 5:6:9 है। यदि वे अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, यदि उनकी आय का योग 6,060, ए की आय ज्ञात कीजिए। देखो ए बी और सी कितना है 5 दिया है, तो रखो 5, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो 5 गुणे 100 कितने परसेंट खर्च किया है, 80%, तो बचा कितना 20% बचा। कितना परसेंट बचा, 20% बचा, ऊपर 100% है, बहुत बढ़िया। इसका कितना 6 दिया था, 6 गुणे 100%, कितने परसेंट खर्च किया है भाई 85, तो नीचे बचा 15% है, बस सही 15% बचेगा। यहाँ पे सी पे कितना है 9, तो 9 गुणे कितना परसेंट खर्च करता है भाई 75%, तो 100% में से 75% खर्च कर दिया, उसके पास बचा 85%। कितने परसेंट बचा, 25% बचा। तो 25% बचा, काट छाट करेंगे, क्या करेंगे, काट छाट कर देंगे, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, 5 3 15 और 5 चौहम 20 पंचे 100, 20%। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया। 50 25, या तो 5 25 एकम 25 और 25 चौका 100, बस समझ। तो क्या आएगा इसमें 50 25% अनुपाते 20 दूना 40, अनुपात में 3 से काटते दूनी 6 तो बनेगा। ठीक है, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये हमारा बना। ए का पूछ रहा है, इन तीनों को गुणा कर जोड़ दो, 25 और 40 65, 35 30 65 और 6 71, 71 30 101, तो नीचे हो जाएगा 101, 101, और कितना इन दोनों जोड़ेंगे तो इसका 25 का पूछा, ए का मान निकालने को पूछा, तो ए 25 ऊपर 25 रख दो, गुणे कितने हो जाएंगे हमारे पास 6,060 है, 6,060 रख दो, काट छाट कर दो, इसको काटेंगे तो 6 कम 6, यानी ये 60 आ जाएगा।
ठीक, कितना आएगा 60 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 0 और 6 पंचे 30, डबल 0 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 3 15, ये आ जाएगा 1300, यानी 1300 इसका आंसर बनेगा। 1300 इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए भैया। 49 का आंसर दीजिए। 49 का आंसर क्या है, कह रहा है ABC वही सिस्टम है, तो लिखो A B और C। समझ रहे हो भैया, कितना दिया है 16:12:9, तो लिखो 16। कितने परसेंट खर्च करता है, ये इतने परसेंट बचाते हैं, इतने परसेंट बचाते हैं, तो आय ज्ञात नहीं करना, ठीक है। 20 25 और खर्च बचाते हैं, तो लिखो 100, कितने परसेंट लिखो इसको, देखो 100%, नीचे में 20 बचाते तो 40, देखो आय का क्रमशः इतने बचाते तो लिखो 80%, नीचे फिर कहते हैं 25, इसका करो 12 गुणे 100, कितना नीचे लिखेंगे हम लोग, 25 है तो 75 बचेगा, ठीक। फिर कितना है भाई 9, 9 गुणे 100%, ये परसेंट 100%, नीचे आएगा 60%। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 लिखना चाहिए, 20 पंचे 100, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एक 3 एकम 3, 3 चौक 12, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 एकम 3 और 3 53, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 चौक 16, 5 और 5 तिया 15। मान पूछा है हमको A का, तो लिखो 20 बटे का जोड़ दो, 20 15 दूना 30 और 20, 30 और 20 50, ये आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा 51 लिख दो। 51 गुणे कितना भाई दिया 3060, 3060, तो 5 संग 30 और 30 6 कम से, तो ये जाएगा 6 से कट जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ कटेगा, ओ सॉरी किसको काट दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 2 जीरो लिख दो, और 6 दूनी 12, ये कितना आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200, सही है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दो भैया, इसका आंसर दे दो चप से। 14 का क्या 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी 50 हम लोग अर्धशतक पहुंच गए, अर्धशतक क्वेश्चन पहुंच गया। तो लिखो इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है ABCD की आय का योग इतना है 19,500, A B और C की अपनी संबंधित आय 80%, 75% और 50% खर्च करते हैं, जिसमें से उनकी बचत का अनुपात इतना है। तो A और B की सबकी मान निकालना है, इसमें निकालना ABC का व्यय ज्ञात कीजिए, तीनों का निकालना है। तो क्या है A B और C, इसका आंसर फट से आप लोग कमेंट करो। मत देर करा आजा हमको बुलाने का, मत देर करा आजा आंसर जल्दी से दे जा, मत देर करा आजा आंसर जल्दी से दे जा। फटाफट दीजिए भैया आंसर, मैं लिख दिया हूँ, एक क्वेश्चन तो आप लोग करके दिखा दो भाई, बाकी तो मैं कर दिया हूँ है, एक आंसर तो करके दिखा सकते है साहब, ना दिखा सकते हो, मैं तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप लोग आंसर करके दिखाओगे, आप लोग ठहरे कहाँ, हम आंसर दिखाएंगे, है दिखाना तो पड़ेगा साहब, आंसर तो देना पड़ेगा साहब। चलो नहीं कर दो तो मैं ही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है कितना दिया 9 दिया 3 है, तो देखो 3 गुणे
100 हमेशा 100% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितने परसेंट? 80%, तो यहाँ पे बचेगा 20%। समझ रहे हो? 20%। इसका कितना भाई? 2, ये 3 2, तो देखो 2 गुणे 100%। नीचे को बचेगा भाई 75 गया तो 25% बचेगा। इसको कितना आने का? ये 8 है, तो 8 गुणे का 100% बटेगा 50%। 50 से कम 50 दूनी 100, 25 से कम 25 चौका 100, 20 से कम 20 पंचे 100। ये आ जाएगा 5 3 15 अनुपात में 4 दूनी 8 अनुपात में 4 8 दूनी 16। बात सफा है, हो जाओ दफा। इसमें पॉइंट में लिखता हूँ वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू है इसमें क्या लिखो? लिखो टोटल इनकम। पहले लिखो टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना हुई भाई? जोड़ो फटाक से। 8 5 13, 23 23 16 39, 23 16 39। लिखो टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है हमको। टोटल सेविंग बताओ कितना भैया? टोटल सेविंग 3 2 5 5 3 8, कितना हो जाएगा टोटल सेविंग? 8। ठीक है, बचत है। टोटल एक्सपेंडिचर निकालो भैया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? उन 6 में 9 में से 3 गया, 6 बचा, 2 में से गया, कितना बचा? 26। मान हमका इसी का एक्सपेंडिचर का निकालना है, नहीं इसका योग का ज्ञात कीजिए। तो हमको निकाला टोटल बे मतलब बे निकाल। टोटल बे का योग, टोटल बे का योग कितना है भाई? 26 ही तो है, 26 का निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? निकाल देते, चलो। बे यही तो हुआ, एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है। लिखो कितना है टोटल यहाँ पे दिया भैया हमको आंसर। ये 19,500 दे रखो, 19,500 बटे कर रख दो यहाँ पे। इसको जोड़ देंगे तो कितना है ये हमारे पास? 26 का 39 है ना। और टोटल, ओ सॉरी, खर्च हमको नीचे रखो तो 39 गुणे खर्च कितना हुआ भाई? 26। काट छाट कर दो भैया, काट छाट कर दो फटा, जल्दी से कर दो काट छाट। देखो 9 5 9 45, अगर 5 से काटो तो 3 5 15 और 45 से 5 से कट जाएगा। कितने से? 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 500। 500 गुणे, देखो 2 जीरो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। और 5 6 30, 3 जीरो हो गया, हासिल आया 3, और 2 पंचे 10 और 3 13, 13,000 आ रहा कहीं ऑप्शन। ऑप्शन बी फॉर। ये देखो इसमें एक सिस्टम और देखो, क्योंकि इसमें ए और बी ही आंसर, ऑप्शन भी था और बी इसका आंसर भी था। वाह, गुड आंसर। आगे बढ़ लेते, इसका आंसर कर दो, इसका आंसर कर दो। कितने लोग इसका आंसर करेंगे? कितने लोग इसका आंसर करके दिखाएंगे? बताओ 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 बताओ, कितने लोग इसका आंसर करके दिखाएंगे? दिखाओ फटाक से, इसका आंसर करके दिखाओ। कह रहा है ए बी और सी की आय और व्यय का अनुपात क्रमशः 4:5:6 और 8:9:10 है। यदि ए अपनी आय का 20% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या होता है? सेविंग। ठीक है, देखो ए बी और सी, बात समझ में आ रही? ए बी सी हो गए, तो इसका दिया 4 दिया ना, कितना दिया? 4 5 और 6 दिया है। नीचे कितना दिया है? 8 9 और 10 दिया है। ठीक है, इन दोनों को बराबर करेंगे। 4 और 8 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं थोड़ा समझने के लिए, इधर लिख देता हूँ। देखो ए के लिए लिखता हूँ, ए को बराबर। मान लो कि इनकम हमारे पास कितना है? 100 है, ठीक है। इनकम कितना है? 100 है। एक्सपेंडिचर हमारे पास निकालना पड़ेगा भाई, लेकिन खर्चा कितना कर? देखो 20% बचाता है,
बचाता कितना, सेविंग कितना है 20%। तो 20% बचाता है, 100% इनकम है, तो यहाँ 80% बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 80% ये खर्च करेगा, तो 80% खर्च करेगा, तो इसको काट छाट करते हैं। देखो 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5:4:1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा। तो एक काम करते हैं, इनकम में हम लोग इसको गुणा कर देते हैं। अगर इनको 8 से को 4 को 8 बनाना तो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इनकम में कितना गुणा करेंगे, 5 से, तो इनकम में 5 से गुणा करो, इनकम में 5 से गुणा करो। ये सबका इनकम है, तो एक काम कर लेते हैं, ये सबका इनकम है, 5 से गुणा करेंगे। और स्पेंड टीचर में हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से कर देंगे। स्पेंड टीचर में हम लोग सबको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से यहाँ करेंगे, 4 से यहाँ भी कर देंगे, 4 से यहाँ। लेकिन ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो 10 से ऊपर भी गुणा इसमें 5 से करेंगे और 10 में इससे भी करेंगे। समझ रहे हो बात को। सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 चौक 40, 40 में से 8 8 चौक 32 निकल गया, तो 8 बचा। बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। 5 दाम 50, 9 चौक 36, 36 और 50 का अंतर होगा 14। बहुत बढ़िया। 60 में से 40 चला गया तो 20 बचा। काट छाट कर दें, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 7 आएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा। तो इसका क्या अनुपात ही पूछा था, सेविंग का अनुपात, तो 4:7:10 है। यही आंसर इसका बनेगा। इसका आंसर करो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दो, फट से आंसर आनी चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आ जाना चाहिए भैया, देर ना होना चाहिए। जितनी जल्दी दे पाओ उतनी जल्दी दे दो। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर निकालो। क्या कह रहा है, कह रहा ए बी सी, कह रहा है ए बी और सी की आय और व्यय का अनुपात कितना। देखो दोनों सेम बिल्कुल वही परसेंट पे है, तो लिखो इनका, लिखो ए बी और सी कितना दिया, 7 इनकम, स्पेंड टीचर और सेविंग बिल्कुल सेम, 50 और ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, 51 52 दोनों क्वेश्चन सेम है। 7 9 12, 7 9 12, बात समझ में आ रही है, 7 9 और 12, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। 7 9 और 12। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, कितना, 8 9 और 15, 8 9 और 15, बात सही है बिल्कुल। क्या करेंगे हम, 7 और 8 को बराबर करेंगे, ए का इनकम और ए का स्पेंड टीचर हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे वही दिमाग लगाते। तो कोई 25% क्या कहता बचाता है, तो इनकम क्या होगी हमारी, 100% होगी। स्पेंड टीचर बताओ, और सेविंग तो हमको पता है ये 25% बचाता है, तो 25 में से 75% आ जाएगा। ये काटेंगे 5 हम 25, 5 से कटेंगे, या 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों को पहले बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे और इसको हम लोग 7 से कर देंगे। अब इसमें क्या बताऊं कि इनकम में मैं 4 से गुणा करूंगा, स्पेंड टीचर में मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से करूंगा। तो इसको मैं कर देता हूँ 4 से, और 8 चौक 32, तो 32 से इसको भी कर देंगे हम लोग, और 32 से 12 को भी कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल। अब देखो 7 से यहाँ भी करेंगे और 7 से यहाँ भी करेंगे। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। ना आ रही होगी तो करोगे क्या, आना ही जरूरी है, मिलना भी जरूरी है। आना भी जरूरी है, मिलना भी जरूरी है। ये ए के लिए निकाला हूँ, किसके लिए, ए के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 8 चौक 32, और 32 सत्ते कितना होता है भाई, 32 सत्ते 14, ये हो जाएगा 224। देखो 224, 32 सत्ते 214, 32 नवैया 9 दूनी 18, 288, 13 दूना 26, 300, 13 दूना 26, 32 दूना 84, सॉरी 32 लिखना था, वही कह रहे हैं, कहाँ दिमाग खराब हो रहा है। 32 से करना ना, तो 32 दूना 84, 84 का 4 कह दिया है 8,
कैरी कितना आएगा, 8 आएगा। और 32 से कम 32, 32 और 8 38। 32 से कम 32, 32 गुना 38 कहाँ हो जाएगा, 84, 84, 84 बनेगा। एक बजे कर लेते हैं समस्या। 338 बनना, 384 बनना के नीचे कर लेते हैं। देखो 32 दुना 64, हाँ ठीक है 38 बनेगा, ठीक सही है, हटाओ इसको, सही सही है। और 8 9 72 ना, 8 9 72। हाँ लेकिन यहाँ 3 से तो गुणा ही नहीं किया, अरे अरे अरे। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने कमेंट किया भाई, यहाँ 3 से भी तो करेंगे, 3 से भी तो करेंगे, तो 7 3 21 हो जाएगा, तो इसको सबको 21 से कर देंगे। ओ माय गॉड, 7 3 21, यहाँ भी 21 से करेंगे, ये भी लंबा चौड़ा बनेगा इसका भी। ये थोड़ा कैलकुलेशन बूस्ट है भैया, इसमें इस प्रश्न में कैलकुलेशन करवा रहा है। देखो 7 3 21, 21 अट्ठे 168 होगा, 21 अट्ठे लिख दो 168, 21 9 9 1 9, 9 दूनी 18, 181, 9 1 9, 189, 189। और यहाँ पे आ जाएगा 15, 21 पंचे 105 होता है, तो 5 लिख दो, हासिल 10, और 21 1 21, 21 10 31 लिख दो। इसे सिंपल है करने में, कोई समस्या नहीं। इसका माइनस करो भाई, 384 में से 3 से 15 चला गया तो 14 9 8 से 14, यहाँ बचेगा 9 5 14, तो 9, और यहाँ से बचा 7, 7 में से गया तो 6, 69 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 18, तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 18 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 9 8 17 होता है 99। इधर कितना बचेगा, 84 14, तो 8 6 14, तो 8 6 बचेगा, 6 6, और इधर कितना बचेगा, 5। बहुत बढ़िया, तो 56 99 69 इसका अनुपात आएगा भैया, यही आपका आंसर होगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन बूस्ट क्लास था, कैलकुलेशन बूस्ट क्लास नहीं, कैलकुलेशन क्वेश्चन था। आ जाओ 53 का दो भैया, 53 क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए। कह रहा है बी सी डी ई के वेतन क्रमशः इतने अनुपात में हैं, उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% की वृद्धि की गई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये है तो बी सी डी ई के मूल्य वेतन का योग कितना होगा। ध्यान देने योग्य बात, देखो लिखो, पहले बी लिखो, क्या लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो और ई लिखो, ठीक है। इसका अनुपात कितना दिया, 2 3 4 और 5, ठीक है, बात खत्म। एक काम करना, कितना परसेंट दिया पहले, 20%, एक काम करके लिखो 20%, 20% लिखो। फिर 3 का तीसरे कितना दिया है भाई, 30%, 30% लिखो। इसका दिया 40%, तो 40% लिखो। 50% तो लिखो 50%, लिखे सब लोग। अब ये बताओ, सबका तो हो गया, हमको निकालना किसका मान है, और इसका किसका मान दिया, इसमें डी का मान दिया, डी का बढ़ा हुआ मान 560, तो हम डी का बढ़ा हुआ मान निकालेंगे, सीधा बात, डी का बढ़ा हुआ मान। इनसे और इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे डी से मतलब है, डी से मतलब है। तो डी का 40% अगर इससे देखे निकाला जाए तो ये हमारा कितना बनेगा, प्लस में अगर हम देख ले तो 1 पॉइंट यहाँ पे 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, 6%, बहुत सही। तो इसका मान हमको निकाला 560 का, 560 का निकालेंगे, तो निकालो 560 का। अब इसमें अगर लेते हैं तो ये 560 है, तो हमारा 5.6% इधर जाएगा, 5.6 किसका, मैं इसका निकाल के बता रहा हूँ, देखो ठीक है। तो इसका निकालेंगे, देखो 560 लिखो, 560 पहले लिखो, बटे में लिख दो 5.6 इंटू में कितना है भाई, इसको पॉइंट हटाने के लिए तो ये हो जाएगा, इसका कर देंगे जोड़ भैया, 2 3 2 5, 5
5 10 और 4 14, लिखो 14, उसको तो लिखना पड़ेगा। अब भैया हटाओ, अगर हम लोग यहाँ 560 है, पॉइंट को हटाए तो 5 इसको काटेंगे एक में तो ये 100 आ जाएगा। क्या 100 आ जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ेगा तो 56 एकम 56 और 2 जीरो आ जाएंगे। तो 14 से जब गुणा करेंगे तो सीधा हमारा ये आ जाएगा 1400। कितना बनेगा? 1400 बनेगा कि नहीं बनेगा? जब बनेगा 1400। 1400 कोई ऑप्शन में हो तो बताओ। ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आया? 1 पॉइंट से। देखो इधर काम देखो, सुन लो, ये नहीं सुन। देखो हमारे पास कितना दिया? 40% ऊपर दिया है, नीचे 40% का हम लोग अगर 100% काटा है, जीरो से जीरो हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये 4 बराबर हो जाएगा, 4 बराबर 1.6 बनेगा, 4 बराबर 1.6 बनेगा। यहीं से मैं लेकर आया हूँ। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो, समझ में आएगी तो अच्छी बात, नहीं आई तो फिर समझना। तो हमारा कितना आंसर है? 14,000, ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। ठीक है, तो अब हम लोग B4 बाहुबली अब आगे पहुंचेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे बता देता हूं। हम आगे लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे चलेंगे हम लोग, बात करेंगे। तो चलिए मैं अपने बाड़ी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।